मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। मैं सर आसाराम पटेल जो प्रयागराज से बिलोंग करता हूं। आज मैं अनमोल कोचिंग के माध्यम से आपको रेखिक समीकरण के जो कंसेप्ट में पढ़ा रहा हूं, जिसमें कि मैं आपको जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, इलिमिनेशन मेथड, निराकरण विधि को लेकर आपको बताया। इसके पहले वीडियो में आप देख सकते हैं। आज हम आपको एक नया कॉन्सेप्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताएंगे, जो कि दो चर रेखाओं के समीकरण को किस तरह से हम अपने लॉजिकल ढंग से इसको सॉल्व करेंगे, वो आपको दर्शाने जा रहा हूँ। बेटा, उन विद्यार्थियों से हम उम्मीद करता हूँ जो वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। ये मेरे मेथड्स हैं। इन मेथड को आप बारीकी, ये ना सोचिए कि हम 10 की मैथ नहीं लगाएंगे। ऐसी बात नहीं, मेथड को आपको जानना है। लगाने की मतलब नहीं होता। अगर मेथड आप जानते हो, जो मेथड आपको अच्छा लगे उसी मेथड को आप कैच करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका भविष्य अच्छा बनेगा। कभी किसी कीमत में आप मुड़ कर पीछे नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है। आइए देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ये बेटा है, ये कहाँ अप्लाई होगा? दो रेखाओं के, दो चर युक्त रैखिक समीकरण के लिए it is used for two variable straight line। मतलब आपको जो है यहाँ यूज होना है। कैसे आप देखेंगे, बहुत इजी मेथड्स है। इस मेथड को आप फॉलो करेंगे। देखो, दो लाइन दी गई हैं, 2x + 3y - 5 = 0। मतलब इस तरह से आप बराबर जीरो है, मतलब राइट के साइड में जीरो होना चाहिए बस। अगर कांस्टेंट में अगर है तो उसको आप इधर ले लीजिए। मतलब लेफ्ट में सभी आइटम होंगे और राइट में केवल जीरो रहेगा। ये बात को विशेष ध्यान देंगे। ये नंबर 1 हुआ। यहाँ -4x + 2y प्लस यहाँ पर 5 3 लेते हैं बेटा, = 0। यहाँ पर नंबर 2 हुआ। ध्यान देना। अब क्या है, क्या लॉजिक है उसको बता रहा हूं बेटा। देखिए, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। दुनिया भर का मतलब मेथड लोग लगा करके आपको बताते हैं। मेरा एक मेथड है जो है लॉजिकल है। उसको देखो कैसे है, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, फील आएगा। उसको देखेंगे। क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे प्लस से, अल्टरनेट ऑर्डर में साइन चेंज करते जाएंगे। क्या, +x, फिर आपको आगे इक्वल लगाएंगे, फिर -y +x = -y, फिर इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर +1 लिख देंगे। ध्यान देना, ये मेरा ढांचा है, फ्रेम है। इस फ्रेम को आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। बाई लगा देंगे। बेटा समझ आया? इस तरह से फील आप कर रहे होंगे बहुत अच्छी तरह से कि क्या किया मैंने, +x = -y +1। ये कॉन्सेप्ट में बैठाया, जो कि हमेशा अप्लाई होगा। इतना ढांचा आप बना लीजिए। उसके बाद देखो बेटा, एक लॉजिक हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपका ये बुक का एक पेज है, बुक का पेज है, तो क्या होता है, हिंदी हम यहाँ से लिखते हैं, हिंदी यहाँ एंड हो जाती है। हिंदी की स्टार्टिंग बुक जब खोलते पेज कॉपी का पेज खोलते हैं तो यहाँ से लिखते हैं, शुरू करते हैं, यहाँ से लिखते हैं, एंड वहाँ हो जाता है। बोर्ड देखो, यहाँ से लिख रहे हैं, वहाँ एंड हो जाता है। हिंदी हो गया। उर्दू जो है बेटा, वहाँ से लिखेंगे और यहाँ एंड होगा। उर्दू यहाँ से लिखेंगे, यहाँ एंड होगा। ध्यान देना। तो बेटा, हिंदी
यहाँ से लिखा हिंदी यहाँ समाप्त हो गई, यहाँ से लिखा यहाँ समाप्त हो गई, वहाँ से लिखा वहाँ समाप्त हो गई, उर्दू उर्दू, दैट इज हिंदी। ये आप जान गए। तो हिंदुस्तान में हो बेटा, हिंदी हिंदी को जानो पहले, हिंदुस्तानी हो तो हिंदी जानिए। हिंदी क्या है? हिंदी वाले कॉन्सेप्ट को आप इंटू करेंगे, ध्यान दीजिएगा पहले, ये आपको फर्स्ट होगा। और उसके बाद उर्दू के कॉन्सेप्ट को, उर्दू वाले भाग को इंटू करेंगे, ये सेकंड होगा। ध्यान दीजिएगा, ये फ्रेम है। अब इसमें क्या इंटू कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा कि जो हिंदी हिंदी साइड में जो लिखा गया है, उनके चिन्ह और उनके नंबर गुणा करेंगे बस, केवल क्या गुणा होगा, मतलब जो है प्रोडक्ट किसको करेंगे, प्रोडक्ट इज ओनली फॉर साइन एंड नंबर, मतलब साइन और नंबर का ही इंटू करने वाले हैं आप। यहाँ भी प्रोडक्ट इज ओनली फॉर साइन एंड नंबर्स। बेटा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, और इनको यही आपको कंसेप्ट यहाँ बैठाना है। पहले आपको हिंदी साइड जाएंगे, उसके बाद उर्दू साइड जाएंगे, ये आपको समझ लीजिएगा कैसे होगा। देखो हिंदी, अब देखिए, अब आपको जो है एक्स निकालना है। देखो बेटा, एक्स फाइंड करना है ना, तो एक्स वाले पार्ट को क्लोज कर लेंगे, क्लोज कर लिया। अब बचा क्या है आपके पास, ये दो पार्ट बचे हुए हैं। ये दो जो पार्ट बचे हुए हैं, उनमें आप देखिए क्या है कि इनमें क्या है, हिंदी कौन साइड पकड़ रहा है, हिंदी ये है, देखिए हिंदी ये है, हिंदी ये है, हिंदी आप देख लिए। इसमें केवल साइन साइन का इंटू करना है और नंबर करना है, तो प्लस और प्लस को इंटू किया, क्या आया, प्लस आया। देखो बेटा प्लस, हिंदी साइड देख लीजिए, प्लस इंटू प्लस, प्लस आया, 3 3 जा 9 आ गया, सही है ना। उर्दू साइड पकड़ लीजिए, उर्दू, यहाँ -5 है, यहाँ +2 है, माइनस इंटू प्लस क्या हुआ, माइनस आया, माइनस। लेकिन ध्यान देना, हिंदी उर्दू का उल्टा होता है, उर्दू हिंदी का उल्टा होता है। इसका मतलब उर्दू वाले कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है, साइन इंटू करने के बाद जो आएगा उसका साइन बदल देंगे। तो माइनस इंटू प्लस आया, माइनस, साइन बदल लिखो, क्या हुआ बेटा, प्लस, नंबर इंटू कर लो, 5 2 जा 10, ये ओके हो गया। अब आइए बेटा वाई वाला कंसेप्ट में, वाई वाले को ढक लेंगे, वाई वाले को हम यहाँ, वाई वाले को हम ढकेंगे, तो बेटा क्या हिंदी आएगा बताओ, हिंदी कौन आएगा, हिंदी हिंदी ये हो गया। प्लस इंटू प्लस क्या हुआ, बोलो, +6। उर्दू कौन हुआ, -5, यहाँ माइनस, मास इंटू मास क्या हुआ, प्लस, उसका साइन बदल देंगे, माइनस, 5 4 जा क्या हुआ, 20, क्लियर हो गया। अब कांस्टेंट वाले टर्म को ढक लेंगे, तो क्या हुआ, हिंदी कौन हुआ, हिंदी ये हुआ, प्लस इंटू प्लस क्या हुआ, प्लस, और यहाँ पर 2 2 जा 4, और यहाँ पर प्लस इंटू मास क्या हुआ, माइनस, साइन बदल दो, क्या हुआ, प्लस, यहाँ 4 3 जा 12, ये आ गया बेटा। इतना आप देखे, यहाँ पर फिर आगे जाइए, प्लस एक्स बाई, बोलो बेटा क्या हुआ, ये दोनों ऐड हो जाएगा ना, सेम साइन में ऐड, +19, यहाँ पर आइए, मास वाई बाई, ये क्या हुआ, घटा दोगे घटे गए, -14 आया। फिर आगे जाइए, +1 बाई, क्या हुआ है, दोनों ऐड हो जाएगा, +16 आया। बेटा फील हो रहा है ना, ऐसे करना है आपको। फिर उसके बाद आप फिर आगे जाइए, क्या हुआ, प्लस बाई प्लस क्या हुआ, प्लस, प्लस एक्स बाई 19 हुआ, मास बाई मास क्या हुआ, प्लस वाई बाई 14 हुआ, और यहाँ प्लस बाई प्लस क्या हुआ, +1/16 हुआ। इसको नंबरिंग कर लो 1, इसको नंबर 2, यहाँ 1 नंबर 3, कर लिया नंबरिंग बेटा। अब आप देखेंगे हाँ देखो बेटा, यहीं पे देखिए, फ्रॉम 1 एंड 3, मतलब 1 और 3 से देखेंगे क्या है लिखा है बताओ, +x/19, वहाँ क्या है, +1/16, 1 और 3 देखो ये लिखा हुआ है, लिख लिया। अब आपको x निकालना है बेटा, देखो ध्यान देना, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस कहाँ आएगा, राइट राइट में देखो ये है, तो राइट में पार्ट में है प्लस ऊपर रहेगा, ये लेफ्ट में है नीचे आएगा, +22 प्लस हो गया, कोई समस्या नहीं। 19 आपको यहाँ आ जाएगा, 19 बन जा 19/16, इंटू क्रॉस हो जाता है, तो 19 तो आया बेटा 19/16, ये आ गया। एंड फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड लीजिए,
क्या हुआ प्लस वाई बाई 14 बराबर क्या हुआ प्लस 1 बाई 16 आया। यहाँ पर भी आपको वाई निकालना है, वाई बराबर क्या हुआ प्लस वाई प्लस 14 यहाँ जाएगा 14 बाई 16 काट दो 7 8 आया प्लस 7 बाई 8। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको बहुत अच्छा तरह से फील आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बेटा आप देखेंगे, मतलब ये अगर मेथड यूज करते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा। A1 B1 के कॉन्सेप्ट से आप ना जाइए, मेरे कॉन्सेप्ट लॉजिक पे जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे हो रहा है उसको मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल -3x प्लस 5y -2 इक्वल टू 0 लिया। नंबर 1 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 लिया। नंबर 2 आया। बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आइए देखते हैं बेटा क्या फ्रेम बताया मैंने आपको। हमने बोला ये कि आपको फ्रेम है कि प्लस एक्स, फिर आपको माइनस वाई, फिर आपको जो है प्लस 1 लिख लेंगे और यहाँ पर बराबर लगाएंगे, यहाँ बराबर लगाएंगे, यहाँ बराबर लगाएंगे। मतलब इतना आपको बना लेना है। प्लस एक्स बराबर माइनस वाई, फिर वाई लगाएंगे इक्वल टू प्लस 1 इतना ढांचा आपको बनाना हमेशा है। अब क्या करना है, एक्स को ढकना है। एक्स को ढक लो बेटा। एक्स को ढकोगे मतलब एक्स क्लोज हो गया। एक्स को क्या हुआ बेटा बताओ। एक्स क्लोज कर लिया मैंने। यहाँ पर आप लाइन खींच देंगे, ऐसे डॉटेड खींचेंगे। आगे बात समझा दे रहा हूँ, समझ लीजिए बेटा। तो हिंदी आपका ये हो गया, हिंदी हिंदी इंटू करो। प्लस इंटू प्लस क्या हो प्लस 5 1 जा 5। उर्दू वाला ये है मास इंटू मास क्या हो प्लस, साइन बदल दो 0 2 या 6 याद करना। दोनों को इंटू करने के बाद जो साइन आएगा उसको बदल दीजिए। तो मास इंटू मास हुआ प्लस, प्लस साइन बदल दो मास 6 3 2 6 हुआ। अब मास अच्छा वाई वाई वाले में वाई ढक लीजिए। तो अब ये बचेगा, ये बचेगा, वाई ढकेंगे तो ये दोनों बच जाएंगे बेटा। तो हिंदी कौन हो जाएगा, हिंदी ए हो जाएगा। तो प्लस इंटू मास क्या हुआ माइनस 3 1 जा 3 आगे हो गया। अब इसका इंटू मास इंटू प्लस क्या हुआ माइनस, साइन चेंज कर दो प्लस 2 2 जा 4, कोई समस्या नहीं। अब आइए अब इसको कांस्टेंट वाला भाग इसको अप्रोच कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस, हिंदी वाला देखो 3 9 और यहाँ पर क्या हुआ प्लस 10 आएगा, साइन चेंज कर दो -10। चलो बेटा सॉल्व करो इसको। क्या हुआ प्लस एक्स बाई बेटा यहाँ पर -1। आगे चलो मास वाई बाई क्या हुआ +1। यहाँ +1 बाई क्या हुआ -1 बेटा आ गया। प्लस बाई मास क्या होता है बोलो बेटा -x माइनस वाई, यहाँ बेटा क्या हुआ -1। इसको नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 आप ले लेंगे। तो फ्रॉम बोलो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। देखो बेटा एक और 3 से देखो क्या हुआ -s इज इक्वल टू -1। यहाँ एस वैल्यू क्या होगी बेटा मास बाय मास प्लस 1 आएगा, 1 आएगा। यहाँ एंड फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, इससे देखिए बेटा क्या हो रहा है आपका जो है मास वाई बराबर बेटा -1 तो वाई बराबर बेटा 1 आएगा। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएंगे। तो ये मेथड का यूज आप वनडे एग्जामिनेशन में या जो सीबीएसई 10th क्लास की मैथ पढ़ रहे हैं वो बच्चे भी इसको यूज कर सकते हैं। मतलब ये तो इजी है, ये तो आपको निकालने के तरीके हैं, क्योंकि आप जल्दी से निकाल लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में, एलिमिनेशन मेथड में टाइम लग सकता है, इसमें बेटा थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी से क्वेश्चन चेंज कर जाएंगे। इस तरह से ये रहा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बेटा आज के वीडियो में हम आपको यहीं पर विराम करते हैं। अब आगे की वीडियो जो आएगी, आगे की जो वीडियो आएगी उस वीडियो में हम आपको इसके जो प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं
उसकी चर्चाएँ करेंगे, जिसको मतलब आपको भली-भाँति देखना बहुत ज़रूरी होगा। वर्ड प्रॉब्लम कैसे होगी? जैसे आपको लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की वर्ड प्रॉब्लम को करने के लिए आपको जो है हर तरह से क्वेश्चन यहाँ पर अडॉप्ट करूँगा, लूँगा कि ये 1 वेरिएबल से कैसे सॉल्व करेंगे, 2 वेरिएबल से कैसे सॉल्व करेंगे। जब इस तरह के कांसेप्ट आपके दिमाग में गूँजेंगे, तब आपका मैथमेटिक्स एक अलग जो है रूप लेगी, तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। थैंक यू सो वेरी मच।